अब आगे हम बात करते हैं विषम संख्याओं की। विषम संख्या क्या होती है? जो विषम संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू करेंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करके ये अनंत तक जाएंगी। अनंत मतलब ये कहीं पर खत्म नहीं होंगी, ये चलती चली जाएंगी। तो विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे चलती हैं। और सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से होती हैं सम संख्याएं। अगर आप विषम संख्या को 2 से भाग करेंगे तो आपका शेष 1 बचना चाहिए। जो विषम संख्या होती है, अगर हम 2 से भाग करते हैं किसी भी विषम संख्या को तो आपका शेष 1 बचता है। और सम संख्या में अगर आप 2 से भाग करते हैं तो शेष बचता है 0। ये दोनों में अंतर है। अब हम 2 का पहाड़ा 1 में चलाएंगे। अब 2 का पहाड़ा 1 में चलेगा 0 बार, तो 2 का पहाड़ा 1 में चलेगा 0 बार, तो यहाँ पर आएगा 0। और जब आप घटाएंगे, घटाने के बाद बचेगा 1, तो ये आपका शेष है। तो जो विषम संख्या होती है, विषम संख्या को अगर आप 2 से भाग करेंगे तो आपका शेष 1 बचेगा। और अगर सम संख्या को 2 से भाग करेंगे तो शेष आपका 0 बचेगा। ये दोनों में अंतर है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी विषम संख्या अपरिभाषित है, अनंत है, हम उसको नहीं बता सकते। ऐसे ही सबसे छोटी सम संख्या आपकी 2 है और सबसे बड़ी सम संख्या अपरिभाषित है, अनंत है। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, भाज्य संख्याएं का आप सीधा सा एक मतलब समझ लीजिए। भाज्य संख्याओं का मतलब है जो किसी से भाग हो जाएं, जो विभाजित हो जाएं, जिसको हम भाग कर दें, किसी दूसरे नंबर से जो विभाजित हो जाएं, कट जाएं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या लिखी है 4। इस 4 को आप किस किस से भाग कर सकते हैं? इस 4 को आप 1 से भी भाग कर सकते हैं, इस 4 को आप 2 से भी भाग कर सकते हैं, इस 4 को आप 4 से भी भाग कर सकते हैं। तो ये जो संख्या है ये 1 से, 2 से और 4 से, इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो सकती है। तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह से मान लीजिए एक संख्या है 9। इस 9 को आप 3 से भाग कर सकते हैं, 1 से भाग कर सकते हैं और 9 से भी भाग कर सकते हैं। तो ये संख्या 9 जो है ये इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो सकती है। तो ये 9 जो है ये एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का मतलब हुआ जो 1 से भी कट सकती है, अपने आप से भी कट सकती है और किसी दूसरी संख्या से भी कट सकती है। जैसे अभी हमने आपको बताया 9 है, 9 1 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा। मतलब भाज्य संख्या 1 से भी विभाजित होगी, अपने आप से भी विभाजित होगी और किसी अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित होगी। तो ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य संख्याओं की संख्या भी अनंत है, ये भी बहुत सारी होती हैं संख्याओं में। तो सबसे पहले आपकी भाज्य संख्या शुरू होती है 4 से। 4 जो है आपकी सबसे पहले भाज्य संख्या आएगी। 4 के बाद आता है 6, 6 के बाद आपका आएगा 8, 8 के बाद रहती है 9, 9 के बाद है 10, फिर है 12। इस तरह से ये चलती जाएंगी। तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपकी भाज्य संख्या होती है 4। 4 आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या 1 से भी कटेंगी, अपने आप से भी कटेंगी और किसी दूसरी संख्या से भी कटेंगी। इनको कहते हैं हम भाज्य संख्या। अब अंत में हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अब हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो या तो कटेंगी 1 से या फिर अपने आप से। इसके अलावा वे किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं हो सकती, दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं या तो वो 1 से विभाजित होंगी या फिर अपने आप से ही विभाजित होंगी। जबकि भाज्य संख्याएं 1 से भी विभाजित होती हैं, अपने आप से भी विभाजित होती हैं और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होंगी। तो उनको तो हम भाज्य कहते हैं। लेकिन जो अभाज्य संख्याएं हैं वो या तो 1 से विभाजित होगी
या फिर अपने आप से विभाजित होगी उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। सबसे छोटी है हमारी 2। 2 या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से ही कटेगा, यानी अपने आप से ही कटेगा। 2 के बाद आती है 3, 3 के बाद रहती है 5, 7, फिर इसके बाद 11, 13, फिर इसके बाद आता है 17। ऐसे करके ये संख्याएं चलती हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और 2 सबसे छोटी सम संख्या भी है। 2 के बाद 3 है, 3 या तो 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। इसी तरह से 5 है, 5 या तो 1 से कटता है या फिर अपने आप से ही कटता है। तो अभाज्य संख्याएं या तो 1 से कटती हैं या फिर अपने आप से कटती हैं। इनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। और जो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं वो या तो 1 से कटेंगी या फिर अपने आप से भी कट जाएंगी या फिर किसी अन्य संख्या से भी कट जाएंगी। उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो हमें आशा है कि संख्याओं के बारे में हमने आपको जो जानकारी दी है वो आपको समझ आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।